वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 51 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि विलियम शेक्सपियर का है। विलियम शेक्सपियर के अभी तक हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो पीवाई की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अपने 51 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 51 नंबर का जो सेंटेंस है, क्वेश्चन है, वो आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मैल्कम इन मैकबेथ इज डंकन्स। मतलब क्या हो गया? मतलब गाइस यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मेल्कन है वो डंकन का कौन है। तो यहाँ पे अगर हम मेल्कन की बात करें तो मेल्कन जो है वो मैकबेथ में डंकन का क्या है, एल्डेस्ट सन है। क्या है गाइस? एल्डेस्ट सन। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ से इंक में चेंज कर लूँ थोड़ा। यहाँ से अगर हम बात करें तो वो कौन है? एल्डेस्ट सन है। एल्डेस्ट सन है। चलिए इसकी एनालिसिस पे हम बात कर लेते हैं। तो एनालिसिस क्या बात कर रहा है? मेल्कम इन मैकबेथ, मैकबेथ में जो मेल्कम है इस डंकन्स एल्डेस्ट सन, डंकन का क्या है? एल्डेस्ट सन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ही इज डिक्लेयर्ड एज डंकन्स आयर एट द एंड ऑफ द ओपनिंग बैटल। ठीक है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? डंकन्स आयर, डंकन का उत्तराधिकारी जो है उसको घोषित कर दिया जाता है। एन इवेंट दैट मैकबेथ सीज एज एन ऑब्स्टिकल टू हिज एम्बिशंस। अपॉन डंकन्स डेथ के बाद में मेल्कन एंड डोनाल्वेन फ्लू फ्रॉम स्कॉटलैंड। क्या करते हैं? डंकन्स की डेथ के बाद में जो मेल्कम है और डोनाल्वेन है वो क्या करते हैं? स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। फियरिंग दैट, उन्हें डर रहता है, दैट दे विल सफर अ फेट सिमिलर टू डंकन, कि भाई जो उसके पिता ने फेस किया है वो भी फेस करेंगे। तो हेंस ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी। निम्नलिखित में से शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो ट्रेजेडी नहीं है? हेमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो एंड मैकबेथ। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है। चलिए इसकी एनालिसिस पर हम चलते हैं। एनालिसिस क्या बात कर रहा है? द टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट की गाइस अगर हम बात करें तो द टेम्पेस्ट आपका जो है वो क्या है? ट्रेजेडी नहीं है। फिर क्या है भाई? आप प्ले बाय इंग्लिश प्ले राइटर विलियम शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। वो क्या है? एक ट्रेजिक कॉमेडी है। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर द मोस्ट फेमस फॉर ग्रेट ट्रेजेडीज। हेमलेट जो है उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स बाय शेक्सपियर। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1602। ओथेलो जो है वो 1604 is a tragedy written by William Shakespeare. Macbeth 1606 tragedy in 5 acts by Shakespeare. Hence option is D। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, what condition must the prince of Morocco agree to before he may choose from among the cascade in order to marry Portia? अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को के लिए कौन सी वो पहली शर्त थी कि आपको उन बॉक्स में से कोई एक बॉक्स चुनना है। अगर आपने सही बॉक्स चूज किया तो शादी होगी, और अगर सही बॉक्स चूज नहीं किया तो शादी नहीं होगी। ये कहानी थी वहां पे। तो चलिए आंसर इस क्या है? दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। वो कभी शादी नहीं करेगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम इसकी एनालिसिस पे बढ़ जाते हैं। देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। द कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कैस्केड in order to marry Portia, that if he chooses wrong he will never marry the prince of Morocco, a Moorish prince who seeks Portia hand in marriage. The prince of Morocco asks Portia to ignore his dark countenance and seeks to win her by picking one of the 3 cascades. Certain that cascade reflect Portia's beauty and stare. द प्रिंस ऑफ मोरक्को पिक्स द गोल्ड कैस्केड। चलिए इसकी जो एनालिसिस है वो आप लोग एक बार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शेक्सपियर हैज स्पोकन द फेमस लाइन। कि भाई वो कौन सा कैरेक्टर है जिसमें शेक्सपियर के द्वारा एक बात कही गई है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। किंग लियर, ओथेलो, प्रोस्पेरो, हेमलेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमलेट। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। The character Hamlet has spoken the famous line
कैरेक्टर जो हेमलेट है उसने ये लाइन जो है वो बोली रखी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको ये पी वाई क्यू सीरीज है, एनालिसिस दिया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एनालिसिस को एक बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपको जितने पी वाई क्यू हो सकता है उतने पी वाई क्यू ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो में मिनिमम 30 तो आपके पी वाई क्यू होने बहुत जरूरी है। 30-20 इस तरीके से आपके पी वाई क्यू कंप्लीट कराऊंगा। और इन पी वाई क्यू को अगर आप कंप्लीट करके चलते हैं तो आगे आपके जो आप एमपी सेट देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, उनमें तो काम बिल्कुल से आएगा ही आएगा। ये क्योंकि उन्हीं को देखकर ही, उन्हीं के लिए ही ये लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज, अब बात हो रही है एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो। शेक्सपियर्स का जो ओथेलो है उसमें एमिलिया का काम क्या है? वाइफ ऑफ इयागो, वाइफ ऑफ ओथेलियो, वाइफ ऑफ रोडगर। चलिए तो हम इसके आंसर पर चले जाते हैं। एमिलिया जो है शेक्सपियर्स ओथेलो इज द वाइफ ऑफ इयागो, ठीक है। वो किसकी वाइफ है? इयागो की वाइफ है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज प्रिंटेड इन 1623। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1623 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज प्रिंटेड इन 1623। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज इज अ कलेक्शन ऑफ प्ले बाय शेक्सपियर। किसका प्ले है? शेक्सपियर जी का प्ले है। कॉमनली रिफर्ड to the modern scholars as the first folio published in 1623. It contains 36 plays. कितने? 36 play contain है of Shakespeare and it was prepared by Shakespeare's colleagues John Hemmings, और वो किसके साथ? जॉन हेमिंग्स के साथ और हेनरी कंडेल के साथ। It was dedicated to William Herbert and his brother Philip Herbert. बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। Which play by Shakespeare describes jealousy as द ग्रीन आइड मॉन्स्टर? विच प्ले बाई शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड? कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है जेलेसी इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर? किंग लियर, हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। तो हम बात करें ओथेलो की, तो ओथेलो में आपको बताया गया है शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलेसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में ये पूछा जा चुका है। इन एक्ट 3 और सीन 3 में ऑफ द प्ले, ओथेलो के प्ले में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज, तो द सबटाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का जो सबटाइटल है वो क्या है? एज यू विल, व्हाट यू विल, एज यू विश, व्हाट यू विश। तो अगर हम बात करें व्हाट यू विल, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? आपका हो जाएगा बी, द सबटाइटल ऑफ विलियम शेक्सपियर। द सबटाइटल ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट इज व्हाट यू Bill is a comedy 5 act written about 1602। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन आपके पास में विच अमंग, देखिए गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सीरीज है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ से केवल उनको क्या करना है, एक बार रीड करते हुए चला जाना है। ये रिवीजन लेक्चर है पीवाईक्यू सीरीज का, तो पढ़ना है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए हो सकता है उन्हें टफ लगे, हो सकता है उन्हें चीजें समझ में ना आए, तो कोशिश हमें ये करना है ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन पे कमांड बनानी है कि भाई क्वेश्चन को देखा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो उस पर हमें कमांड बनाना है। पीवाईक्यू पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नो डाउट, इसलिए हम उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जिन दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यूजीसी नेट का, जो कि मैंने पहले भी बोला था, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच यूट्यूब पे दूंगा, तो बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही हमारी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट होती है वैसे ही हम यूट्यूब पर यूजीसी नेट का पूरा प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट दोबारा से कर देंगे, ठीक है। जितना हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, एज ऑफ चौसर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारी एज ऑफ चौसर की टेल हो गई थी, तो उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो पीवाईक्यू सीरीज है अभी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए 59 नंबर का सेंटेंस है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले हेमलेट? निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर है जो हेमलेट के प्ले में नहीं दिखाई देता है? होराशियो, ग्रेटिट्यूड, ओलिविया, ओफेलियो, ठीक है। चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर इज ओलिविया। ओलिविया डज नॉट अपीयर इन द प्ले हेमलेट। ओलिविया जो है हेमलेट के प्ले में नहीं है। सी इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है फ्रॉम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट के शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट का। अगला देखेंगे, इन हर एसेज
व्हाट इफ शेक्सपियर हाइपोथेटिकल सिस्टर व्हाट वाज इट। भाई इन हर ऐसे, उसके ऐसे में व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर, कि भाई शेक्सपियर की सिस्टर कौन है। वर्जीनिया वुल्फ गेम नेम, वर्जीनिया वुल्फ ने एक नाम दिया है शेक्सपियर की हाइपोथेटिकल सिस्टर, ठीक है, एक काल्पनिक बहन। व्हाट वाज इट, वो कौन है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा जूडिथ। जूडिथ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इन हर ऐसे व्हाट इफ शेक्सपियर had a sister, Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister Judith. Woolf creates her so how a woman with talent may be equal to Shakespeare be able to achieve the some success. चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, Why did the ghost in Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked द गोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। ठीक है, वाई डेड गोस्ट, अब जो गोस्ट है वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था, है ना। और क्यों डिसअपियर हो गया था, क्योंकि होशिया आस्क्ड द गोस्ट टू रिवील द सीक्रेट। जब होशिया ने उसका गोस्ट का सीक्रेट पूछा रिवील करने के लिए, तब गोस्ट गायब हो गया। तो गायब क्यों हो गया था। अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, कॉक क्रोड एंड सिंगल्ड दैट इज मॉर्निंग, मीन्स टू से कि वहां पे मुर्गा जो है वो चिल्लाया कि भाई सुबह हो गई है, इस वजह से। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हीरो ओ आर्थोन द courtiers, soldiers, scholars, item, sword, who is the noble mind referred in the above lines from Shakespeare's Hamlet। किसने दिया था भाई, आपका आंसर इज डी हो जाएगा, इन द above lines from Shakespeare's Hamlet। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, शेक्सपियर के हेमलेट से ली गई हैं। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेयर वॉज हेमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। वेयर वॉज हेमलेट व्हेन ही रिसीव्ड, जब उसे क्या रिसीव हुआ न्यूज कि उसके पिता की डेथ हो गई है। लंदन, इंडिया, जर्मनी, इटली। तो आंसर इज सी, हेमलेट जो है वो कहाँ था, जर्मनी में। When he received the news of his father's death, Hamlet 1602 is a tragedy in 5 acts by William Shakespeare। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 18th ईयर के जब वो थे, जब उन्होंने एनी हैथवे से शादी की थी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाई। शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो की जो पोएम है, हेड पोएम प्रीफेस बाई भाई किसको, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बेन जॉनसन को प्रीफेस करती है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाई बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट। अब अगर हम यहाँ पे बेन जॉनसन के बारे में बात करते हैं गाइस, तो बेन जॉनसन कौन है, वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट हुज artistry exerted a lasting impact upon English poetry and staged comedy. He was contemporary to Shakespeare। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, फोर्टिनब्रास इन हेमलेट इज। फोर्टिनब्रास जो है हेमलेट में वो कौन थे, तो फोर्टिनब्रास प्रिंस कौन थे भाई, यहाँ पे प्रिंस ऑफ नॉर्वे। अगला आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज नथिंग आइदर गॉड और बैड, आइदर गुड और बैड, है ना, बट डॉट 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 मेक्स इट सो फ्रॉम हेमलेट। ये कहाँ से लिया गया, हेमलेट से। तो बट थिंकिंग, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ठीक है, चलिए इसके एनालिसिस पे बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड but thinking makes it so। This line is spoken by Prince Hamlet in the play Hamlet, act second and scene second में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is Tranquillo in the play The Tempest। भाई ट्रैंक्विल कौन था भाई टेम्पेस्ट में, किंग्स बटलर, किंग्स जेस्टर, किंग्स स्लेव, किंग्स सन, किंग्स ब्रदर। चलिए इसके एनालिसिस पे बढ़ते हैं। एनालिसिस क्या बोलता है, द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर। Trinkles is a king's jester। B option is correct। King's jester, a drunken
a drunken butler and a minor member of the shipwrecked party. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ दिया गया है, Who says good worms have born bad sons? किसने कहा था कि अच्छी ओदी होती है वो बुरे बच्चों को पैदा करती है, हेमलेट में। और ये कब पूछा गया है? CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। प्रॉस्पेरो, कैलिवन, फर्डिनेंड, मेरेंडा। तो आंसर इज डी, मेरेंडा ने कहा था। और मेरेंडा कौन है गाइस? मेरेंडा है द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। अगला ऑप्शन आपके पास में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। दिस, यह प्ले जो है उसको कंसीडर किया गया है पहला प्ले सामान्य तौर पर, तो हेनरी सिक्स्थ पार्ट नंबर ए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका कंसीडर किया गया है। हेनरी फिफ्थ पार्ट फर्स्ट इज अ हिस्ट्री प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, पॉसिबिलिटी इन कोलैबोरेशन विद क्रिस्टोफर मार्लो and Thomas Nash in 1591. Some important characters are as King Henry VI, King Scotland, Duke of Bedford, Humphrey, Duke of Gloucester. 71th नंबर का सेंटेंस क्वेश्चन देखेंगे, What was the tragic flaw in the character of Macbeth? What was the tragic flaw in the character of Macbeth? तो भाई क्या था यहाँ पे? ओवर थिंकिंग, इंसैनिटी, इनएक्शन एंड ओवर एम्बिशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मैकबेथ जो थी वो क्या था? मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द फेमस ट्रेजेडी अमंग द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ओवर एम्बिशंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलियटा अपीयर? चलो भाई ये क्वेश्चन जो है इसका आप आंसर देख लेंगे। मेजर फॉर मेजर, द टाइमिंग ऑफ थ्रू, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट। तो एनालिसिस पे चलते हैं। हिप्पोलियटा अपीयर्स इन द प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम्स। किसमें थी भाई? मिडसमर नाइट ड्रीम में बात हो रही थी। मिडसमर नाइट ड्रीम में इस कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1596 या 1597। द प्ले कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट प्लॉट। ठीक है, सब प्लॉट्स में ये मल्टीपल सब प्लॉट्स में दिया गया है। अराउंड द मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिप्पोलियटा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनालिसिस आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग मोस्ट लविंग मेर फुली, दीज वर्ड्स अकर इन, है ना। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग मोस्ट लविंग मेर फुली, दीज वर्ड्स अकर इन। चलिए इसके एनालिसिस पे चलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द वर्ड्स मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग मोस्ट लविंग मेर फुली अकर्स इन एज यू लाइक इट। कहाँ से उठाए गए हैं? एज यू लाइक इट से उठाए गए हैं। कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, ये एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। दीज वर्ड्स अकर इन अ सॉन्ग संग बाय एन एमियंस इन एक्ट सेकंड एंड सीन 6th। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा क्या नहीं रिटन किया गया है? तो अगर हम इसके एनालिसिस पे चलते हैं तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन में क्या बात हो रही है? लव ट्रियम्फ थो कैलिपोलिस was the first mosque performed at the Stuart court during the reign of Charles I and the first in which reigning monarch appeared. This work was written by Ben Jonson। ये किसके द्वारा लिया गया है? बेन जॉनसन के द्वारा लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें बैंको को चुना गया है कैरेक्टर के लिए? तो आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मैकबेथ। Macbeth is a famous tragedy by William Shakespeare. It was written in 1605 to 1606 and published in first folio 1623. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plays begins with the lines if music be the food of love play on? ये क्वेश्चन तो मैं आपको कल ही करा चुका हूं, तो इसका आंसर आप लोगों को स्वयं फाइंड करना है। लीजिए एनालिसिस भी आ चुका है इसका। विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियलिटी दाई नेम इज वुमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले। ये किस से लिया गया है? तो आंसर इज हो जाएगा बी, हेमलेट से आपका ये लिया गया है। हेमलेट द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस प्ले हेमलेट अटर्स द फेमस फ्रेज रियलिटी दाई नेम इज वुमेन इन एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। अगला सेंटेंस आपके पास में, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है।
Which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? Which of the following critics, निम्नलिखित में से वो कौन से क्रिटिक हैं जो शेक्सपियर की कॉमेडी को प्रेफर करते हैं ट्रेजिडी से ज्यादा? तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन दिए गए हैं, एडिसन जॉनसन दिए गए हैं, पॉप दिए गए हैं। आंसर है जी सैम्यूल जॉनसन जो है वो इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने क्या किया है, कॉमेडी को ज्यादा प्रेफर किया है ट्रेजिडी के अलावा। और इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड? ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट या मैकबेथ? यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ टर्म यूज्ड सिगमंड फ्रूड in his theory of psychosexual stage of development to describe a boy's feeling of desire for his mother and jealousy and anger towards his father. In Shakespeare's famous tragedy Hamlet, this term is reflected. Answer आज के लिए लास्ट क्वेश्चन गाइज, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया जिसको हम हाईलाइट करेंगे? Which one is not a fool in Shakespeare's play? शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें से कौन फूल नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके लिए एनालिसिस में दिया गया है ए, जैक्यूब्स इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। जैक्यूब्स इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में दिया गया, ही इज नोन एज द मेलंकली जैक्यूब्स। ठीक है, ही इज नॉट अ फूल, अ फेथफुल लॉर्ड टू ड्यूक सीनियर जैक्यूब्स हैज exaggeratedly melancholy disposition and a devoted though single observer of the world that surrounding him। इसका जो एनालिसिस है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने कर लिए हैं? 80 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। लगभग 3 वीडियो जो है आपकी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है गाइज? हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। जो भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स आपको दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो आपका MP सेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए टारगेट रहेगा, तो अपने जितने दोस्त आपके MP सेट के लिए टारगेट कर रहे हैं उन सभी दोस्तों तक लिंक को शेयर करें, वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। तो ठीक है गाइस, फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, बाकी का करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में लगभग हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद फिर हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कोशिश हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।